नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक वैदिक काल पर आधारित है। आज हम लोग वैदिक काल पर आधारित लगभग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ए 1000, बी 1017, सी 1028, डी 1050। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अवेस्ता। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब आ जाता है ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाय को अगन्या किस वेद में कहा गया है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी शिल्प, सी कृषि व पशुपालन, डी खनन। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी कृषि व पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी? ए ग्राम, बी कुल, सी बीस, डी जन। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरोहित किसका सलाहकार होता था? ए ग्रामीणी, बी विस्पत, सी राजा, डी सेनापति। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किससे है? ए दर्शन, बी यज्ञ, सी ज्योतिष, डी युद्ध। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामवेद का संबंध किससे है? ए मंत्र, बी यज्ञविद, सी संगीत, डी तंत्र। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यजुर्वेद का मुख्य विषय है? ए देवस्तुति, बी यज्ञविद, सी संगीत, डी चिकित्सा। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी यज्ञविद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अथर्ववेद में किसका वर्णन अधिक है? ए युद्ध, बी जादू टोना, सी राजनीति, डी खगोल। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी जादू टोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद कैसा था? ए निरंकुश, बी वंशानुगत, सी सीमित, डी तानाशाही। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलि शब्द का अर्थ क्या था? ए कर, बी दान, सी दंड, डी यज्ञ। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी दान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख धातु थी? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी चांदी। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे को वैदिक काल में क्या कहा गया? ए अयस, बी कृष्ण अयस, सी ताम्र, डी हिरण्य। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी कृष्ण अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गृहस्थ आश्रम का वर्णन किसमें है? ए उपनिषद, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी सूत्र। तो इसका सही जवाब आ जाता है डी सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है? ए यज्ञ, बी कर्मकांड, सी ब्रह्म ज्ञान, डी युद्ध। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी ब्रह्म ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? ए विवाह, बी राज्याभिषेक, सी युद्ध, डी दान। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक था? ए धार्मिक शक्ति, बी सामाजिक शक्ति, सी सैन्य शक्ति, डी राजनीतिक प्रभुत्व। तो इसका सही जवाब आ जाता है डी राजनीतिक प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था? ए विद्यालय, बी गुरुकुल, सी मठ, डी विहार। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में नदियों की सबसे पवित्र नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी सरस्वती। तो इसका सही जवाब आ जाता है डी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दास और दस्य किससे संबंधित है? ए देवता, बी आर्य विरोधी, सी ब्राह्मण, डी क्षत्रिय। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी आर्य विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति? ए सुधरी, बी समान, सी गिर गई, डी अपरिवर्तित। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विवाह का सबसे प्रचलित रूप था? ए राक्षस, बी गंधर्व, सी ब्राह्म, डी पैशाच। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी ब्राह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें मंडल में किसका वर्णन है? ए देवस्तुति, बी पुरुष सूक्त, सी युद्ध, डी कृषि। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरुष सूक्त से संबंधित है? ए यज्ञ, बी वर्ण व्यवस्था, सी विवाह, डी शिक्षा। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक समाज मुख्यतः था? ए शहरी, बी ग्राम्य, सी औद्योगिक, डी व्यापारिक। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी ग्राम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की सभा का प्रमुख था? ऋग्वैदिक काल की सभा का प्रमुख था? ए राजा, बी पुरोहित, सी सभापति, डी ग्रामणी। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर संग्रह कौन करता था? ए राजा, बी संग्रहित अधिकारी, सी विस्पद, डी पुरोहित। तो इसका सही जवाब आ जाता है ए राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व? ए सामूहिक, बी निजी, सी राज्य का, डी मंदिर का। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी निजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल का प्रमुख देवता नहीं था? ए इंद्र, बी अग्नि, सी विष्णु, डी बुध। तो इसका सही जवाब आ जाता है डी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोम क्या था? ए देवता, बी पर्वत, सी नदी, डी पेय। तो इसका सही जवाब आ जाता है डी पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोत्र शब्द का अर्थ है? ए गांव, बी कुल, सी वंश, डी राज्य। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? ए कठोर, बी मध्यम, सी उदार, डी लिखित। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी उदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग है? 50, ए 50, बी 100, सी 108, डी 200। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है? ए वेद, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी उपनिषद। तो इसका सही जवाब आ जाता है डी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में सिक्कों का प्रयोग? ए होता था, बी सीमित था, सी नहीं होता था, डी स्वर्ण सिक्के। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निष्क क्या था? ए सिक्का, बी आभूषण, सी कर, डी भूमि। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में सेना का प्रमुख कहलाता था? ए ग्रामीणी, बी सेनानी, सी पुरोहित, डी सूत। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली वर्ग था? ए वैश्य, बी शूद्र, सी क्षत्रिय, डी ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब आता है डी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदों की संख्या है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है? ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्य क्या था? ए सभा, बी धार्मिक सभा, सी युद्ध, डी कर। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी धार्मिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास? ए नहीं हुआ, बी प्रारंभ हुआ, सी पूर्ण हुआ, डी समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक धर्म था? ए मूर्ति पूजक, बी यज्ञ प्रधान, सी भक्ति प्रधान, डी तांत्रिक। तो इसका सही जवाब आ जाता है बी यज्ञ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीत का अर्थ है? ए सत्य, बी नैतिक नियम, सी प्राकृतिक नियम, डी धर्म। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ नहीं है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी मनुस्मृत, डी यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब आ जाता है सी मनुस्मृत। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।